नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और मेरा आज का विषय सीज फायर से संबंधित। साथियों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दावा है कि पाकिस्तान जीत गया। भारत ने पाकिस्तान के 12 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया, 20 करीब साइट्स पर बम धमाके किए, मिसाइल दागी। पाकिस्तान जीत गया। 100 से ज़्यादा फोर्स के पर्सनल्स पाकिस्तान के मारे गए। पाकिस्तान जीत गया। 5 विमान पाकिस्तान के क्रैश कर दिए गए। पाकिस्तान जीत गया। कई 100 ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान जीत गया। भारतीय विमानों ने बिना पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किए हुए पाकिस्तान के ऊपर इतनी सारी कार्रवाइयाँ किया, इवन ब्रह्मोस मिसाइल तक दागी। पाकिस्तान जीत गया। अब क्या करोगे इसके लिए? पाकिस्तान जीत गया, जीत गया। हाँ, भारत का क्या हो मैं नहीं जानता। और जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इधर इस बीच में जगह जगह से पाकिस्तान में कुछ सिलेक्टेड पॉइंट से जहां उनके परमाणु ठिकाने हैं, वहां से 4 साढ़े 4 रिचर स्केल के भूकंप की भी खबरें। समझिए जरा। संडे गार्जियन में शनिवार को, ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें कुछ बात लिखी गई कि भारत पाकिस्तान अटैक के समय क्या भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था? आंसर आता है नो। क्यों कहा गया है जी? एक मिसाइल अटैक होता है पाकिस्तान में। ये होता है कहाँ पर? एक जगह है काला चिट्टा पहाड़ी, और वहाँ पर विस्फोट होता है बहुत तेज़ी से। इसका विस्फोट का फोटोग्राफ भी है बाकायदे। और 4 रिक्टर स्केल का भूकंप वहाँ पर मेजर किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए काला चिट्टा पहाड़ी में परमाणु ठिकाने हैं। चकलाला इस्लामाबाद के पास, वहाँ भी धमाका होता है, वहाँ पर भी भूकंप की खबरें आती हैं। समझिए। उसके बाद में एक और जगह है सरगोधा। सरगोधा का एक वीडियो दिखाया जा रहा है कि वहाँ भी एक विस्फोट होता है और वहाँ पर भी भूकंप आता है। चकलाला, वहाँ पर धमाका होता है, भूकंप आता है, और 4 साढ़े 4 रिक्टर स्केल का। इसका मतलब क्या है? एक और है, अमेरिकन मीडिया की खबर आई है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी कि पाकिस्तान के पीएम ने न्यूक्लियर कमांड की बैठक बुलाई। क्यों बैठक बुलाई? तो माना गया कि अटैक करने के लिए बैठक बुलाई, लेकिन ऐसा नहीं था। विस्फोट हो चुका था। अभी ये खबरें निकल करके आएंगी धीरे धीरे, लेकिन हुआ कुछ बहुत बड़ा है, इसीलिए मोदी भी कुछ बोल नहीं रहे। 3 विमान पाकिस्तान में आए हैं। विमान बाकायदे एकदम से वो है, नोटेड हैं, उसमें कोई वो नहीं है। एक तो रेमिंगटन से उड़ा है यूएसए का विमान, साइंटिस्टों को लेकर के, और सुबह 5 बजे जो है पाकिस्तान पहुंचा है। ठीक है। चाइनीज साइंटिस्टों का एक विमान आया है, चकलाला बेस पर पहुंचते हैं। ऐसे ही इजिप्शियन एयरफोर्स का एक विमान काला चिट्टा पहाड़ी के आसपास पहुंचा है। अब ये क्या
बताती हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती है तब तक इस पर कुछ कहना व्यर्थ है। लेकिन जो ये फोटोग्राफ जारी किया गया है सरगोधा के पास का, काला चिट्टा पहाड़ी के पास का, उससे तो लगता है कुछ न कुछ कोई न कोई भयंकर वो हुआ है वहाँ पर विस्फोट। वो चाहे भारत के मिसाइल दागने से ही हुआ हो, और ये भी बात है कि परमाणु प्रतिष्ठान पर कोई चोट पहुंची है। समय निकलेगी तो बात तो निकलेगी, ऐसा नहीं दब नहीं सकते। तब फिर जाकर के अमेरिका इसमें सक्रिय हुआ और उसने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको बंद कर दो। बंद करने में फ़ायदा ये है कि हम कम से कम पता तो कर पाएंगे कहाँ पर क्या हुआ। ये कहानी है कुछ 2-3 अखबारों की, और इस पर चर्चा पंकज प्रसून ने किया है अभिषेक पुंडीर के साथ भी, एनएमएफ न्यूज़ पर भी। आप लोग इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। और भी कुछ छोटे मोटे मीडिया चैनल्स में हैं ढके छुपे रूप से, सोशल मीडिया चैनल्स पर, लेकिन बहुत कन्फर्मेशन नहीं। सत्य क्या है झूठ क्या है ये तो पता लग ही जाएगा, आज नहीं कल की बात है। लेकिन हकीकत कहीं इसी के आसपास है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसीलिए अमेरिका के उप प्रधानमंत्री भी ये चीज़ कहते हैं कि सूत्रों से कुछ ऐसी खबर पता लगी है जिसको बताया नहीं जा सकता, और आपको वो करना चाहिए। ये खबर तो निकल करके आएगी ही आएगी, आज नहीं कल, समय लगेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो भारत ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है पाकिस्तान का। 5 में से कम 3 ठिकाने तो उसके मिट्टी में मिल गए हैं। ये भूकंप वाली घटना भी रिपोर्टेड है कि 4 रिक्टर स्केल का भूकंप कुछ जगहों से पाकिस्तान में सुने देखे गए हैं। बाकी क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, पाकिस्तान जीता, इंडिया हारा, इंडिया जीता, पाकिस्तान हारा, ये मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा। एक बात और भी है कि भारत को क्या इस समय अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकना चाहिए था। देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ से बैठ कर के चीज़ों को एनालाइज करते हैं और सोचते हैं और समझते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर खाने में क्या बात होती है इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर बात ये सही है कि गड़बड़ हुआ है कुछ न कुछ, तो सीजफायर भी ठीक ही है। कोई ऐसा गलत काम नहीं है, सीजफायर कोई बुरा भी नहीं है। हाँ, भारत ने कहा भी है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है थोड़ा स्थगित किया गया है, अगर कोई गड़बड़ी आती है तो इसको दोबारा भी लॉन्च किया जा सकता है। बस मैं इतने के बाद में साथियों अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बाकी आप लोग एनालाइज करिए और डिफरेंट मीडियम से भी आप लोग पता लगाइए कि क्या यह सही है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर अटैक हो चुका है और उसमें से कुछ ठिकाने तबाह भी हो चुके हैं। एक बात और, एक जो अमेरिका 2 दिन पहले तक ये कह रहा था कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, वो आखिरकार अचानक सक्रिय क्यों हुआ, यह एक सोचने का विषय है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग भी इसको देखिएगा, लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।